28 सितंबर 2002 की रात मुंबई के बांद्रा में एक बेकरी के बाहर बनी फुटपाथ पर करीब 5 दिहाड़ी मजदूर सोए हुए थे, जो हर रात इसी फुटपाथ पर सोते थे क्योंकि उनके पास कोई घर नहीं था। तभी रात करीब 2 बजे एक सफेद टोयोटा लैंड क्रूजर आती है और तेज स्पीड में इस फुटपाथ पर सोए हुए मजदूरों को कुचलकर आगे बढ़ जाती है। इस घोर लापरवाही से एक मजदूर नरुल्लाह महबूब शरीफ की मौके पर ही मौत हो जाती है और बाकी चारों मजदूर बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। इस टोयोटा लैंड क्रूजर में बैठा इंसान कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि वो थे बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक सलमान खान। स्टीयरिंग तरफ से सलमान खान उतरा, बाएं साइड से लेफ्ट साइड से उसका पुलिस बॉडीगार्ड और रविंद्र पाटिल नाम का था, वो एक आदमी और कोई था पीछे वाली सीट में बैठा, 3 आदमी थे। जिस वक्त सलमान खान की गाड़ी ने फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को कुचला, उस वक्त सलमान के साथ मुंबई पुलिस से एक बॉडीगार्ड रविंद्र पाटिल भी थे। रविंद्र पाटिल ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने दिए अपने बयान में कहा कि सलमान नशे में थे और 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कार चला रहे थे। मैंने उनसे कार की स्पीड कम करने के लिए कहा क्योंकि मोड़ आने वाला था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। They lost the only earning member. Well, what's become of them, and why exactly hasn't the compensation that was paid to them by Salman Khan, why has it not reached them 13 years later? इस मामले में सबसे पहले सलमान खान पर गैर इरादतन हत्या के लिए आईपीसी की धारा 304 लगाई जाती है, जिसमें 10 साल तक की सजा हो सकती थी। लेकिन अक्टूबर 2003 आते आते सलमान खान के इस मामले में से ये गंभीर धारा हटा दी जाती है और इसकी जगह धारा 304A लगाई जाती है, जो लापरवाही से गाड़ी चलाने और रैश ड्राइविंग के लिए होती है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा होती है। जो गवाह थे, जिन्होंने देखा था, जो चश्मदीद थे, उन तमाम लोगों के बयान आज कोर्ट में रखे जाएंगे, गवाहों की बात होगी और ऐसे में कोर्ट ने आदेश दिया था कि सलमान खान इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कोर्ट में मौजूद रहे, हाजिर रहे और वो कोर्ट पहुंच चुके हैं। इंटरेस्टिंगली इस केस की सुनवाई में ही 13 साल बीत जाते हैं। जब इस मामले में कोर्ट में सुनवाई पूरी होने वाली थी, तभी 27 मार्च 2015 के दिन सलमान खान ने 13 साल में पहली बार कहा कि उस रात वो गाड़ी नहीं चला रहे थे, बल्कि उनके ड्राइवर अशोक सिंह गाड़ी चला रहे थे। अब 31 मार्च 2015 को अशोक सिंह ने भी कोर्ट में आकर गवाही दी कि उस रात वो ही गाड़ी चला रहे थे और एक्सीडेंट इसलिए हुआ क्योंकि गाड़ी का टायर बस्ट हो गया था और इसके बाद स्टीयरिंग जाम हो गई थी। हालांकि सलमान का ये प्लान काम नहीं आता। अंत में 6 मई 2015 के दिन सेशन कोर्ट ने सलमान खान को दोषी ठहराते हुए 5 साल की सजा सुना दी। सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई है, जेल जाएंगे सलमान खान। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसी दिन सलमान खान को जमानत दे दी और 2 दिन बाद यानी 8 मई के दिन सलमान खान को मिली सजा को भी सस्पेंड कर दिया जाता है और आगे दिसंबर 2015 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान खान को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया। आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने 13 साल पुराने हिट एंड रन मामले में सलमान खान को बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि बिना किसी संदेह के ये साबित नहीं हो पाया कि सलमान खान गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने शराब पी रखी थी। आखिरकार ड्राइवर अशोक सिंह का बयान काम आया। वो एक संदेह पैदा करने में कामयाब रहे कि शायद उस दिन गाड़ी को कोई और चला रहा था। यही संदेह सलमान खान के बरी होने का प्रमुख कारण बनता है। 3 दिनों से बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस AR जोशी सलमान खान के ऊपर जो फैसला लिख रहे थे, उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस में कहा है कि प्रोसिक्यूशन सलमान खान के ऊपर जो भी आरोप लगे थे उनको साबित करने में अब तक नाकाम रहा है। कमाल की बात ये थी कि 13 साल तक खुद सलमान खान ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि उस दिन मैं नहीं बल्कि अशोक सिंह कार चला रहे थे। ऊपर से चश्मदीद गवाहों ने भी कंफर्म किया था कि गाड़ी सलमान खान खुद चला रहे थे, लेकिन इसके बावजूद सलमान खान एक भी दिन जेल में सजा काटने से बच जाते हैं। दूसरी तरफ नरुल्लाह के 12 साल के बेटे फिरोज को अपने पिता के मरने के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी और घर चलाने के लिए अपने पिता की तरह ही मजदूरी शुरू करनी पड़ी। 13 साल तक संघर्ष करने के बाद भी नरुल्लाह के परिवार को न्याय नहीं मिला। हमें तो कोई उम्मीद नहीं कि हाँ कोई फैसला होगा। पुणे में भी एक बिल्डर के बेटे ने अपनी महंगी पोर्शे कार से 2 लोगों को मार दिया, लेकिन उसे 15 घंटे के भीतर ही जमानत मिल जाती है। ऐसे ही कानपुर में एक बड़े तंबाकू व्यापारी के बेटे ने अपनी लैम्बोर्गिनी से आम लोगों को कुचल दिया, जिसके बाद वो सिर्फ 20,000 रुपए के बॉन्ड पर छूट जाता है। सवाल यह है कि अमीर लोग सीरियस से सीरियस मामले में भी सजा से कैसे बच जाते हैं। ऐसे कौन से छुपे लूप होल हैं जिनका इस्तेमाल भारत के अमीर लोगों के द्वारा किया जाता है? इस वीडियो में इसे केस बाय केस समझेंगे, जो इस सिस्टम के बारे में आपकी आंखें खोल देगा। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक और जरूरी बातें समझते हैं। भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं कि केवल साल 2022 में ही 4,61,312 रोड एक्सीडेंट्स हुए, जिनमें 1,68,000 लोगों की मौत हुई। यानी हर दिन 1264 एक्सीडेंट्स हुए और हर दिन करीब 461 मौतें भारत में हुई, जिनमें से करीब 72% मौतें सिर्फ ओवर स्पीडिंग के
कारण और इसके अलावा गलत साइड ड्राइविंग करने के कारण और शराब पीकर ड्राइविंग करने के कारण हुई। इसमें भी सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह कि मरने वालों में 76.2% लोग प्राइम वर्किंग एज यानी 80 to 45 ईयर्स के होते हैं, जिनके परिवारों को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त होती है, जिनके जाने के बाद परिवार में कमाने वाला कोई नहीं रह जाता, जिसके कारण दो चीजें होती हैं। पहला, फैमिली इनकम सडनली जीरो, दूसरा लॉन्ग टर्म पॉवर्टी ट्रैप, जैसे कि नरुला के बेटे को झेलनी पड़ी। जिस तरह से भारत के रोड अनसेफ हैं, अगर आपके पास कार है या बाइक है या आप डेली कम्यूट करते हैं तो आपको टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए, ताकि किसी दुखद घटना के बाद आपके परिवार के पास एटलीस्ट कुछ पैसे हों और आपके बाद भी वे अपनी लाइफ को वैसे ही मेंटेन कर सकें जैसे वे आपके रहते हुए करते थे। टर्म इंश्योरेंस को सरकार भी प्रमोट कर रही है, इसलिए जीएसटी भी सरकार ने हटा दिया है। एक 25 साल के नॉन स्मोकर पर्सन के लिए मात्र 400-500 रुपए से ही करोड़ों रुपए का इंश्योरेंस शुरू हो जाता है। आजकल कई कंपनीज आपको ऑप्शन भी देती हैं कि जो पैसा आप प्रीमियम के तौर पर जमा करते हैं वो पूरा पैसा आपको सर्टेन एज के बाद वापस लौट आए। यानी अगर कोई अनफॉर्चुनेट घटना आपके साथ होती है तो लाखों से करोड़ों रुपए आपके परिवार को मिल जाएंगे जितने का आपने इंश्योरेंस लिया हो। अगर आप जीवित रहते हैं तो पूरा पैसा आपकी सेविंग के तौर पर आपको वापस मिल जाएगा। ऑनलाइन इंश्योरेंस लेने पर आपको 15% तक का डिस्काउंट भी मिल जाता है और 24/7 क्लेम असिस्टेंस भी मिलता है। नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूं जहां आप अलग अलग कंपनीज के टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरह सलमान खान के मामले में एक ड्राइवर ने कहा कि गाड़ी सलमान नहीं चला रहे थे, इस पैटर्न को चाइना में डिंग जुई यानी कि सब्स्टिट्यूट क्रिमिनल कहा जाता है, जिसमें अमीर लोग अपनी जगह केस लड़ने और सजा काटने के लिए गरीब बॉडी डबल्स को हायर करते हैं। भारत में अमीरों को बचाने के लिए मेनली 5 तरीके होते हैं। पहला, ड्राइवर पर दोष डाल दो, दूसरा, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करो और तीसरा, केस को सालों तक डिले करो और चौथा, जमानत लो और भूल जाओ और पांचवा, हल्की धाराएं लगवाओ ताकि सजा कम हो। The driver is allegedly the son of a politician, an RJD MLA who has since joined the Trinamool. The leader and his 2 sons are missing. ऐसे ही 8 फरवरी 2026 के दिन शिवम मिश्रा ने अपनी लैम्बोर्गिनी कार से एक ऑटो रिक्शा, एक मोटरसाइकिल और पैदल चल रहे लोगों में एक भयानक टक्कर मार दी। शिवम मिश्रा की कार से कुल 6 लोग सीरियसली इंजर्ड हुए, लेकिन शिवम मिश्रा के पिता और वकील ने दावा किया कि लैम्बोर्गिनी को शिवम नहीं बल्कि उनका ड्राइवर मोहन चला रहा था। अच्छा, जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद तुम कहाँ चले गए? मैं वहीं पे था सर, वहीं पे थे? पुलिस आने की वेट कर रहा था। तो अभी तक क्यों नहीं सामने आए थे? सर मैं वहीं पे था, थाने पे था जिस दिन वो हादसा हुआ था। लगातार सामने आए हैं, परसों एप्लीकेशन दी उन्होंने न्यायालय में। गाड़ी का शीशा तोड़ने किसने निकाला था? बाउंसर ने निकाला। तो आप कहाँ था उस टाइम? वो एकदम से दरवाजा उन्होंने खोले, मैं नीचे की तरफ आ गया। गाड़ी शीशा किस तरफ था? राइट साइड का। साइड बताइए किस तरह का? राइट साइड का। ड्राइवर साइड पे बताइए। चलो आओ भैया। वकील साहब मेरा, अरे वकील साहब। इसके बाद ड्राइवर मोहन कोर्ट पहुंचा और पुलिस के सामने सरेंडर करते हुए कहा कि गाड़ी वो चला रहा था, यानी एग्जैक्टली वही चीज जो सलमान खान के केस में अशोक सिंह ने की थी। इंटरेस्टिंगली इस बार सीसीटीवी फुटेज में कुछ बॉडीगार्ड्स शिवम मिश्रा को ड्राइविंग सीट से निकालते हुए दिख रहे हैं, इसलिए कोर्ट ने ड्राइवर मोहन वाले एंगल को नहीं माना। The court has refused to recognize the surrender application filed by the driver. That is perpetuated. इतना फेमस केस होने के बाद भी एक्सीडेंट के 4 दिन बाद जाकर शिवम मिश्रा को अरेस्ट किया गया। इंटरेस्टिंगली इसके बाद शिवम को केवल 70 मिनट में सिर्फ 20,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दे दी गई। इसके अलावा लैम्बोर्गिनी कार को भी जब्त नहीं किया गया और उसे भी बॉन्ड पर रिलीज कर दिया गया। यानी यहाँ भी गरीब और आम लोगों को न्याय नहीं मिला और अमीर परिवार से आने वाले शिवम मिश्रा को 70 मिनट के अंदर छोड़ दिया गया। This particular bike is what was completely crushed. This vehicle was completely crushed underneath this Lamborghini, and post that this is the particular video where we see Shivam was inside the very car. ऐसे ही अप्रैल 2016 में भी एक तेज रफ्तार मर्सिडीज ने 32 साल के सिद्धार्थ शर्मा को कुचल दिया। सड़क पार कर रहे एक युवक को तेज रफ्तार कार ने इतनी जोर की टक्कर मारी कि वो हवा में 20 फीट तक उछल गया। इस गाड़ी को एक बड़े बिजनेसमैन का नाबालिग बेटा चला रहा था, लेकिन एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही उसका परिवार एक ड्राइवर लेकर पुलिस थाने पहुंच जाता है और कहता है कि गाड़ी वो चला रहा था। हालांकि पूछताछ के दौरान ड्राइवर ने सब सच बता दिया और कहा कि नाबालिग लड़के के पिता ने उस पर एक्सीडेंट का दोष अपने सिर पर लेने के लिए कहा था। असल में ड्राइवर को आगे करके एक तीर से कई निशाने साधे जाते हैं। पहला, इससे जांच में देरी होती है, जिससे कई बार असली आरोपी के खून से अल्कोहल बाहर निकलने का समय मिल जाता है। दूसरा,
इन्वेस्टिगेटर्स को असली आरोपी के खिलाफ केस मजबूत करने की जगह सालों ये बात साबित करने में बर्बाद करने पड़ जाते हैं कि ड्राइवर गाड़ी नहीं चला रहा था। लेकिन जब ड्राइवर के नाम इल्जाम मरने से काम नहीं होता तब अमीर लोग दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं, यानी सबूतों के साथ छेड़छाड़। इसका सबसे शॉकिंग एग्जाम्पल है पुणे का पोर्से केस। A drunk 17-year-old in a fancy car speeding, son of a prominent Pune businessman high on power and privilege. 18 मई 2024 की रात करीब 10:30 बजे पुणे के कोरेगांव पार्क में एक 17 साल का लड़का अपने 12th के रिजल्ट की पार्टी करने के लिए अपने दोस्तों के साथ ओजी नाम के एक पब में गया, जहां उसने अपने दादा के क्रेडिट कार्ड से 90 मिनट में शराब और खाने पर 48,000 रुपए खर्च कर दिए। जब रेस्टोरेंट ने और शराब देने से मना कर दिया तो ये लड़का अपने दोस्तों के साथ एक दूसरे पब ब्लैक क्लब चला जाता है, जहाँ उन्होंने और शराब पी। लीगली 17 साल का नाबालिग लड़का न शराब पी सकता है और न ही गाड़ी चला सकता था, लेकिन रात 2:30 बजे ये लड़का 2 करोड़ रुपए की पोर्से कार लेकर निकलता है और लगभग 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चलाने लग जाता है। इसी वक्त 2 IT प्रोफेशनल अनीस और अश्वनी जो मध्य प्रदेश से पुणे में काम करने के लिए आए थे, वे एक बाइक पर घर लौट रहे थे, जिन्हें पोर्से कार ने बुरी तरह से टक्कर मार दी, जिससे दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। The accident took place in Kalyani Nagar when a group of friends were returning home on their motorbikes around 3:15 AM. The minor was driving a Porsche car when he hit one of the motorcycles, following which 2 riders died of their injuries. अनीस और अश्वनी दोनों सिर्फ 24 साल के थे। जहां अनीस मध्य प्रदेश के पाटिल टाउन से था, वहीं अश्वनी जबलपुर से थी। अश्वनी जनवरी में ही 24 साल की हुई थी और पुणे में 6 साल से रह रही थी और अपनी क्लास की टॉप स्टूडेंट्स में से एक थी। जनवरी में ही 24 ईयर्स की थी। तो कितने सालों से पुणे में थी? लगभग 4 साल तो उसके इंजीनियरिंग के थे और प्लस अभी 2 साल होने को आ गया उसको जॉब। पढ़ाई की बात करूँ, पढ़ाई में कैसी थी? पढ़ाई में तो बहुत अच्छी, टॉप स्टूडेंट्स में ही रहते थे। अश्वनी ने अपने पिता के बर्थडे पर सरप्राइज देने के लिए 18 जून की घर जाने की टिकट भी एडवांस में बुक की हुई थी, लेकिन ये टिकट कभी इस्तेमाल नहीं हुई। पोर्से कार एक्सीडेंट में 2 मिडिल क्लास फैमिलीज ने अपने बच्चे खो दिए, जो बेहतर जिंदगी बनाने के लिए छोटे शहरों से पुणे आए हुए थे, और उन्हें मारने वाला था एक 17 साल का लड़का, जिसने 90 मिनट में सिर्फ शराब पर ही 48,000 रुपए खर्च कर दिए। इस मामले में भी सबसे पहले ड्राइवर पर ही दोष डालने की कोशिश की गई। शुरुआत में नाबालिग आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल ने परिवार के ड्राइवर को बंधक बना लिया, उसका फोन छीनकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया और उस पर दबाव डाला कि वो पुलिस को बोले कि गाड़ी वो चला रहा था, उनका पोता नहीं। लेकिन जब ड्राइवर नहीं माना तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण ब्लड अल्कोहल टेस्ट 8 घंटे बाद लिया गया, ताकि शरीर के अंदर मौजूद अल्कोहल यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकल जाए और टेस्ट में ये पता ही नहीं चले कि आरोपी ने शराब पी रखी थी। इसके बाद भी जब ब्लड सैंपल लिया गया तो उसे भी बदल दिया गया। पुणे के ससुन जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर अजय तावड़े और डॉक्टर श्रीहरि हल्नोर ने नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल्स को उसकी मां के ब्लड सैंपल से बदल दिया और आरोपी का ओरिजिनल ब्लड सैंपल डस्टबिन में फेंक दिया। बाद में पता चला कि ये सब लड़के के पिता विशाल अग्रवाल ने डॉक्टर्स को लालच देकर करवाया था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये रही कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने भी इस नाबालिग लड़के को सिर्फ 15 घंटे के अंदर ही जमानत दे दी और जमानत की शर्त रखी रोड सेफ्टी पर 300 शब्दों का निबंध, 15 दिन ट्रैफिक पुलिस के साथ काम और अल्कोहल डिपेंडेंसी का ट्रीटमेंड। It was a heinous crime. It was a heinous crime, but still a bail was granted, sir. सर आप आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे? सर 17 साल के एक अमीर लड़के के द्वारा 2 लोगों की जान की कीमत सिर्फ 300 शब्दों का लिखा हुआ निबंध। इस फैसले के खिलाफ पूरे देश से रिएक्शंस आए। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के इस फैसले पर शॉक एक्सप्रेस किया। सवाल उठने पर आखिरकार पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से जमानत का आदेश दोबारा से अमेंड करवाया और आरोपी को ऑब्जर्वेशन होम भिजवा दिया। हालांकि 17 साल के नाबालिग आरोपी को बालिग मानकर मुकदमा चलाने की मांग की गई थी, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने इससे इनकार कर दिया। अगर किसी केस में सीसीटीवी भी है और सबूतों से भी छेड़छाड़ संभव नहीं है, वैसे केस में तीसरी टेक्निक अपनाई जाती है गवाहों को ही खरीदने की और केस को ज्यादा से ज्यादा डिले करने की। इसका सबसे हैरान करने वाला उदाहरण है 1999 का BMW हिट एंड रन केस। 10 जनवरी 1999 की रात के वक्त दिल्ली के लोधी कॉलोनी एरिया में एक तेज रफ्तार BMW कार 7 लोगों पर चढ़ जाती है, जिसमें से 6 लोगों की मौत हो जाती है, जिनमें से 3 पुलिस वाले भी शामिल थे। इस कार को संजीव नंदा चला रहा था, जो इंडियन नेवी के फॉर्मर हेड सरदारी लाल मथुरादास नंदा का पोता और आर्म्स डीलर सुरेश नंदा का बेटा था। एक्सीडेंट के समय संजीव एक पार्टी से लौट रहा था, जिसके बाद उसने 7 लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी।
इस केस में भी पहले साबित करने की कोशिश की गई कि गाड़ी संजीव नहीं बल्कि कोई और चला रहा था। इसके बाद गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश हुई और महंगे वकील हायर किए गए जिनका काम था इस केस को ज्यादा से ज्यादा डिले करने का। साल 2007 में एनडीटीवी ने एक स्टिंग ऑपरेशन एयर किया जिसमें संजीव नंदा के वकील आर.के. आनंद और पीड़ितों की तरफ से केस लड़ रहे वकील आईयू खान दोनों ही मिलकर चश्मदीद सुनील कुलकर्णी को प्रभावित करते हुए नजर आए। उन्होंने सुनील कुलकर्णी से कहा कि वो अपना बयान बदल दे और इसके बदले उसे 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जिस प्रोसिक्यूशन लॉयर का काम पीड़ितों को न्याय दिलाने का था वो आरोपियों के साथ मिलकर गवाहों को खरीद रहा था। ये इंडिया के लीगल सिस्टम की असली हकीकत है जब किसी क्राइम में पावरफुल लोग इन्वॉल्व होते हैं। सितंबर 2008 में यानी एक्सीडेंट के 9 साल बाद ट्रायल कोर्ट ने संजीव नंदा को दोषी ठहराया और 5 साल की सजा सुनाई। लेकिन जुलाई 2009 में दिल्ली हाईकोर्ट ने संजीव नंदा की सजा को 5 साल से घटाकर 2 साल कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि नंदा को नहीं पता था कि उसकी लापरवाह और रैश ड्राइविंग से कोई ट्रेजेडी हो सकती है। एक आदमी की गलती की वजह से 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उनके परिवार बर्बाद हुए और उनके आरोपी को सजा मिली मात्र 2 साल की और वो भी 9 साल तक कोर्ट में लड़ने के बाद। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित परिवार आर्थिक तौर पर जूझता रहता है और इंजर्ड विक्टिम्स महीनों तक अपना इलाज करवाते रह जाते हैं जिन्हें कोई कहीं से मदद नहीं मिलती। बीते सालों से अस्पतालों का इलाज और अधिक महंगा होता जा रहा है। इस कारण भी सारा ट्रॉमा रोड एक्सीडेंट्स के पीड़ितों और उनके परिवारों को झेलना पड़ता है। सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार अकेले रोड क्रैशेज की वजह से इंडिया को अपनी जीडीपी का 3.14% नुकसान उठाना पड़ता है, यानी करीब 9 से 10 लाख करोड़ रुपए पर ईयर, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा एक्सीडेंट्स के बाद मेडिकल एक्सपेंसेज और हॉस्पिटल बिल्स पर जाता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि आज भी इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में इतनी अवेयरनेस होने के बाद भी और सरकारी स्कीमें होने के बाद भी भारत की करीब 48 से 50% हेल्थ केयर खर्च लोग अपनी जेब से देते हैं। यानी भारत में आदमी पहले तो एक्सीडेंट को झेलता है और उसके बाद हॉस्पिटल बिल्स उसको इकोनॉमिकली तोड़ते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार एक सामान्य से एक्सीडेंट की मेडिकल कॉस्ट एवरेज 1,06,374 रुपए तक पड़ती है। वहीं क्रिटिकल इलनेस सर्जरी या हेड इंजरी या आईसीयू स्टे या वेंटिलेटर आदि की टोटल कॉस्ट ऑन एवरेज 5 से 10 लाख रुपए पड़ती है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस की नॉर्मली भी जरूरत रहती है ताकि आपकी फैमिली सेफ रहे। अगर आप 30 साल के हैं और आपकी पत्नी है और आपके 2 बच्चे हैं तो आपके लिए 400-500 रुपए महीने में ही लाखों करोड़ों रुपए के कवर वाले हेल्थ इंश्योरेंस मिलना शुरू हो जाते हैं। हालांकि अलग अलग कंपनीज के प्रीमियम अलग अलग होते हैं। जो कंपनी जितनी ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है उसका प्रीमियम उतना ही महंगा होता चला जाता है। इसलिए अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से अपनी नीड के हिसाब से कंपेयर करके ही हेल्थ इंश्योरेंस लें। ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर आपको अप टू 25% डिस्काउंट मिल जाता है। इसके साथ ही 30 मिनट क्लेम सपोर्ट भी आपको मिल जाता है। अलग अलग कंपनीज के हेल्थ इंश्योरेंस कंपेयर करने वाली लिंक मैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। पर हमने बताया कि ड्राइवर पर दोष डालना, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना, गवाहों को खरीदना और केस को डिले करना, ये सब अमीरों की प्लेबुक के टूल्स हैं। लेकिन इनका सबसे पावरफुल टूल है जमानत। The top court justified bail by noting that the accused have spent around 18 months behind bars, that the trial will take time and that bail is the norm, not jail. और एक बार जमानत मिल गई तो आरोपी आराम से जिंदगी बिता सकता है और केस को लेट करते रह सकता है। ऐसे ही 18 फरवरी 2019 के दिन दिल्ली के चाणक्यपुरी एरिया में शराब व्यापारी पोंटी चड्डा के भतीजे आशीष सिंह चड्डा ने अपनी एसयूवी से एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। शुरुआती छानबीन से पता चला कि ये कार और ऑटो दोनों विनय मार्ग से चाणक्यपुरी की तरफ जा रहे थे, लेकिन तेज रफ्तार बेंटले ने पीछे से ही ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मारी। इस टक्कर में तुर्कमेनिस्तान की एक महिला की मौत हो जाती है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। तीनों महिलाएं तुर्कमेनिस्तान की रहने वाली हैं और वो भारत घूमने आई थी। घायल महिलाओं में से एक अलमागुल 9 महीने की गर्भवती है। गवाहों ने बताया कि 19 साल का आशीष लगभग 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा था और एक विदेशी महिला जो शायद इंडिया में बेहतर जिंदगी की उम्मीद लेकर आई थी, इस तेज रफ्तार कार के नीचे दबकर मर जाती है। इंटरेस्टिंगली इतने सीरियस मामले में भी कोर्ट ने आरोपी को 3 दिन बाद ही 2 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दे दी। Bail has finally been given to him. Even though this entire episode happened on Monday evening, bail has now been given to him. And the fact that he actually never spent any time in the jail and in custody speaks volume. आज इस एक्सीडेंट को 7 साल बीत चुके हैं और आज भी आशीष चड्डा जमानत पर बाहर है और एक आजाद जिंदगी जी रहा है। गाड़ी चला रहे शख्स को तो कोई चोट नहीं आई, लेकिन ऑटो में सवार
3 विदेशी महिलाओं में से एक की मौत हो गई। ऐसे ही 13 नवंबर 2024 के दिन कर्नाटक के उडुपी जिले के कांग्रेस नेता देवी प्रसाद शेट्टी के बेटे प्रज्वल शेट्टी ने अपनी महिंद्रा थार जीप से एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें 39 साल के मोहम्मद हुसैन की मौत हो जाती है, जो एक ऑटो ड्राइवर थे। कांग्रेस लीडर देवी प्रसाद Shetty's brat-son Prajwal Devi Prasad Shetty mows down a biker with his jeep, flees from spot. In the wee hours of Wednesday morning at around 5 a.m, Prajwal has oversped and crushed a biker, Mohammad Hussain, aged 39, and has fled the spot without batting an eyelid. टक्कर मारने के बाद प्रज्वल शेट्टी बिना रुके, बिना किसी को इन्फॉर्म किए मौके से भाग जाता है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में प्रज्वल की थार जीप को बाइक को टक्कर मारते हुए वीडियो आ जाता है, जिससे पहचान कर पुलिस ने प्रज्वल को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कमाल की बात यह रही कि प्रज्वल को स्टेशन बेल पर ही छोड़ दिया गया, यानी पुलिस स्टेशन से ही जमानत मिल गई और उसे कोर्ट तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। आज प्रज्वल अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है और मोहम्मद हुसैन की बीवी बच्चे हर दिन संघर्ष कर रहे हैं। And he has completely crushed Mr. Hussain and he has immediately fled from the spot without batting an eyelid. He has just fled from the spot without even turning back to see how the victim has. सबसे शर्मनाक बात यह है कि कई बार ड्रग्स और नशे में एक्सीडेंट करने के बाद आरोपी को आसानी से जमानत मिल जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वडोदरा का हिट एंड रन केस। मार्च 2025 में वडोदरा में 23 साल का लॉ स्टूडेंट रक्षित चौरसिया ड्रग्स के नशे में 100 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की स्पीड पर अपनी वॉक्सवैगन वर्टस कार चला रहा था। इसी दौरान उसने कई 2 व्हीलर्स को टक्कर मार दी, जिसमें हेमाली पटेल नाम की एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और 8 लोग घायल हुए। लेकिन जो बात इस केस को और ज्यादा डिस्टर्बिंग बनाती है वो है एक्सीडेंट के बाद रक्षित का बिहेवियर। एक्सीडेंट के बाद रक्षित गाड़ी से बाहर निकला और चिल्लाने लगा, अनदर राउंड निकिता और ओम नमः शिवाय। एक तरफ रक्षित के मारे हुए लोग मरे हुए पड़े थे और दूसरी तरफ रक्षित अनदर राउंड कहता हुआ हंगामा मचा रहा था, और वो भी बिना किसी डर या भय के। क्या हुआ? अनदर राउंड निकिता, निकिता मेरी अंकल, अंकल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हालांकि इस केस में रक्षित को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ महीने बाद ही उसे भी जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने रक्षित की जमानत को सही ठहराते हुए कहा कि रक्षित 9 महीने जेल में बिता चुका है और वो एक्सीडेंट के समय ड्रग्स के नशे में था, उसने जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं किया। मतलब जिस ड्रग्स की वजह से लोगों को जेल में डाला जाता है या जिस ड्रग से लग रहा था कि ड्रग एंगल रक्षित के केस के खिलाफ जाएगा, वही ड्रग रक्षित के लिए फायदेमंद बन गई और जमानत का आधार बन गई। सर मैं सुरेशगढ़ से अपने घर वापस आ रहा था, मेरे फ्रेंड की गाड़ी थी। वो क्या हुआ था? सर वो आ रहे थे, एक स्कूटी थी, स्कूटी से हल्का सा टच हुआ, एयरबैग तुरंत ही खुल जाता है क्योंकि वो उसकी न्यू गाड़ी है एकदम, उसका सेंसर ऐसा है कि हल्का सा भी छुएगा एयरबैग खुल जाता है। एयरबैग खुल गया, फिर आगे कुछ देखा नहीं और डिग्रेड हो गई गाड़ी। मुझे पता ही नहीं है क्या हुआ गाड़ी को। उसके बाद क्योंकि सीधे पुलिस वाले इधर ले आए थे, वहाँ पे लड़ाई हो गई थी, वहाँ पे ये सब जो दिख रहा है वो लड़ाई की वजह से हुआ। वहाँ से हम लोग फिर वापस आ गए। असल में इंडिया में अभी तक हिट एंड रन को लेकर 2 धाराएं थी। आईपीसी की धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या, जिसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है, और धारा 304 यानी लापरवाह और रेश ड्राइविंग से डेथ, जिसमें मैक्सिमम सजा सिर्फ 2 साल की है। जब कोई पावरफुल परिवार से आने वाला आरोपी हिट एंड रन केसेज में शामिल होता है तो ज्यादातर उन पर रेश ड्राइविंग की धारा 304A ही लगाई जाती है, जो बहुत हल्की है। अमीरों के मामले में भारत के थाने और पुलिस सिस्टम शुरू से ही उन्हें फेवर करते हैं और उनके खिलाफ हल्का केस बनाते हैं। बाकी केस अदालतों के चक्कर काटते काटते कमजोर हो लेता है। इसलिए 13 साल और 15 साल तक केस चलने के बाद भी ज्यादातर अमीर लोग सजा पाने से बच जाते हैं या बहुत ही कम सजा पाते हैं। हालांकि इंडिया में न्याय का संबंध अमीर और गरीब से जरूर है, लेकिन रोड एक्सीडेंट्स का संबंध गरीबी और अमीरी से नहीं है। इसलिए अपने परिवार और खुद को इकोनॉमिकली सेफ रखने के लिए आज ही टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं। अलग अलग कंपनीज के प्रीमियम कंपेयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मौजूद लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।